अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे मुख्तसर सा कि आप अपने अपवर्क के पोर्टफोलियो के लिए ग्राफिक्स खुद से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से टूल्स हैं, ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं। मतलब मोस्ट कॉमन टूल्स हैं। ऑफलाइन की बात करें तो आपके पास पेंट है, आपके पास फोटोशॉप है, और अगर ऑनलाइन की बात करें तो कैनवा मोस्ट रिकमेंडेड, कैनवा टूल। मैं आपको ब्रीफली ये यूज़ करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले समझ लेते हैं कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप जब पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, या आगे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कैटलॉग की, वो डिज़ाइन कर रहे होंगे, उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो आपको थंबनेल्स इमेज बनाने होंगे, मेन इमेजेस डिज़ाइन करने होंगे। थंबनेल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं थोड़ा सा इनको भी एक्सप्लेन कर दूं कि थंबनेल इमेज होता क्या है। थंबनेल इमेज क्या होता है कि एक आसान अल्फाज में एक बड़ी पिक्चर का जो एक छोटा सा वर्जन होता है, उसको एक छोटी सी पिक्चर के साथ रिप्रेजेंट कर देना थंबनेल इमेज होता है। एग्जाम्पल से आपको सही समझ आएगी। आप यूट्यूब पे जाते हो, बहुत सी वीडियोस होती है, उसके पीछे 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस के स्टार्ट पे एक इमेज लगी होती है। जंग होने वाली है, दुनिया तबाह होने वाली है, हुकूमत बनने वाली है, हुकूमत गिरने वाली है, बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं एक वीडियो के स्टार्ट में। वो छोटा सा थंबनेल आप देखते हो और क्लिक करके वीडियो देखने बैठ जाते हैं। देखिए वो थंबनेल कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्लाइंट आके आपका पूरा कैटलॉग या पूरा पोर्टफोलियो बाद में देखता है। जो आपका इमेज थंबनेल है वो पहले डिफाइन कर देता है कि आपकी ऐप के अंदर क्या फीचर्स हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि एक थंबनेल आइडिया दे सकता है क्लाइंट को कि जो चीज़ आपने बनाई है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इतना इसका फ़ायदा होता है थंबनेल इमेज का। हम क्विकली कैनवा में लॉगिन करेंगे और एक छोटा सा सिंपल सा इमेज बनाएंगे आपके लिए, ताकि फिर आप उसको फर्दर एक्सप्लोर करके अपने लिए इफेक्टिव ग्राफिक्स क्रिएट कर सको। आए देखते हैं। जी गाइस, तो हम देख रहे हैं कैनवा को, canva.com। सिंपल, आप इस पे जाएंगे और आप क्लिक करेंगे क्रिएट ए डिज़ाइन। अब आप डिसाइड करें कि आप उसमें करना क्या चाह रहे हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, आप उसमें से कुछ भी पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फेसबुक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखें एम्प्टी कैनवस है, जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एम्प्टी कैनवस। आप इसके अंदर कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। एलिमेंट्स में गए, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बना रहा हूँ, तो मैंने फेसबुक पोस्ट के लिए एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया। अच्छा सा, कोई भी। पेड भी होते हैं, इस पर फ्री भी होते हैं, याद रखिए आपने फ्री वाले यूज़ करने हैं। पेड वाले यूज़ करेंगे तो जब आप इमेज डाउनलोड करने लगेंगे तो आपसे पैसे मांग लेगा और आप फिर मुझे याद कर रहे होंगे। तो क्विकली मैंने एक जस्ट रैंडम इमेज पिक की और उसको सेट कर दिया। कैनवा आपको टूल्स तो देता है, ऑप्शंस भी देता है, लेकिन एस्थेटिक सेंस जो है ना वो आपकी अपनी होती है कि कौन सी चीज़ कैसे खूबसूरत लगेगी। जिस तरह से आप अपना घर सजाते हैं, अपने कमरा सजाते हो, सजाते भी हो या नहीं सजाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एस्थेटिक सेंस आपकी अपनी होती है। तो अभी मैं इसको सिर्फ खूबसूरत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवेंचुअली हमारा ये जो इमेज है, जो पोस्ट बन रही है, ये अच्छी लगे। सो दो एलिमेंट फ्री के मैंने पिक किए, उनको कैनवस पे आके ड्रॉप किया, उनकी पोजीशनिंग सेट की। बहुत सिंपल है। अब मुझे इस पे थोड़ा टेक्स्ट डालना है कि यार इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो हो। बैकग्राउंड तो मेरा हो गया डिज़ाइन। अब मैं इस पे लिख रहा हूँ UI UX। सो यू कैन कॉल इट, वी आर क्रिएटिंग दैट समथिंग लाइक UI UX के लिए एक पोस्ट बना रहे हैं हम। अब आपने एक फ़ॉन्ट डाल दिया इसके अंदर। ये आपके कंट्रोल में है कि आप इसका फ़ॉन्ट का क्या साइज़ रखते हैं, क्या कलर रखते हैं। बैकग्राउंड जो है हमेशा इस तरह का होना चाहिए कि फ़ॉन्ट जो है आपका विजिबल हो। इसलिए देखें पीछे मैं ग्रीन बैकग्राउंड प्लेस कर रहा हूँ, ताकि फ़ॉन्ट को कोई फ़र्क ना पड़े, विजिबिलिटी हो। कोई भी ग्राफिक आप क्रिएट करें, याद रखें आपका जो फोकस होना चाहिए वो क्लैरिटी पे होना चाहिए। जो टेक्स्ट ऊपर डाल रहे हैं वो विजिबल हो, और जो आप बैकग्राउंड डाल रहे हैं वो कंट्रास्ट हो टेक्स्ट के साथ। तो देखें अब UI UX जो मैंने लिखा अच्छा लग रहा है। अब मैं जाके एक डिवाइस या कि एक और ग्राफिक पिक करता हूँ, इसको रखता हूँ, दैट इज़ अ मोबाइल डिवाइस। क्यों? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें मैंने डिज़ाइन करता हूँ UI UX फॉर मोबाइल डिवाइस। तो मैंने मोबाइल डिवाइस उठा के यहाँ डाल दी, टेम्पलेट में से मैंने पिक किया। याद रखें ये प्रो है,
अब मैंने बाई मिस्टेक ही पिक कर लिया, लेकिन ये प्रो है, इसका मतलब ये है कि ये पेड ग्राफिक है। जैसे ही आप कंप्लीट करने के बाद डाउनलोड करेंगे तो तब आपसे पैसे मांगेगा, जब आप मेहनत कर चुके हुए होंगे। तो अब मैं गया, एक सस्ते सा फ़ोन उठाया, फ्री वाला, इनिशियली आपके लिए बहुत अच्छा। तो उसमें उसको प्लेस किया। अब उसके अंदर मैं सिंपल है, इसके एक लेयर सेट कर दी। अब उसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी ग्राफिक्स और प्लेस कर सकता हूँ, शेप्स प्लेस कर सकता हूँ, बटन लगा सकता हूँ। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस फ़ोन के अंदर जाके एक और ग्राफिक आपको प्लेस करके दिखाऊँ क्विकली। ये जी मैंने इसके अंदर एक छोटा सा बटन बना दिया। एक बॉक्स उठाया, उसका साइज़ चेंज किया, उसके कान से पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ मर्ज़ी रख रहा हूँ। आपने लेफ़्ट की प्रेस करके माउस की कॉपी किया और उसको कॉपी पेस्ट करके उस एक बटन को 2 बटन में कन्वर्ट कर दिया। अब बटन है तो उसके अंदर टेक्स्ट भी आएगा। तो जल्दी से मैंने टेक्स्ट को उठाया, जो भी टेक्स्ट लगाना था लॉगिन लिखा। अगेन फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, कोई भी डिज़ाइन पिक कर सकता हूँ, बटन में कोई भी कलर डाल सकता हूँ। तो ये एक बटन तैयार होने जा रहा है, जो कि नज़र आएगा जैसे कि एक लॉगिन का बटन है। इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ मैं। उसके बाद इसको अब मैंने ड्रैग करना है और यहाँ पे प्लेस कर दिया। अगेन टाइम बहुत लिमिटेड है, मुझे ये सारा कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो ये मैंने तब किया था जब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था, याद रहे। अब मेरे पास 40 से 50 लोग हैं जो मेरे लिए ये करते हैं। आपके पास भी एक वक्त आएगा, एक पूरी टीम होगी जो आपके लिए ये काम कर रही होगी, बट इनिशियली सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो देखिए मुझे आज भी याद है। तो यानी लॉगिन और रजिस्टर के बटन, थोड़ा मैं लॉगिन और रजिस्टर के बटन के बैकग्राउंड कलर चेंज कर, तो देखें ग्रे कलर काफ़ी बुरा लग रहा है। और जस्ट एडवांस लेवल की टिप में आपको देता जाऊँ, ग्रे कलर का मतलब होता है डिसेबल्ड बटन। तो कोशिश किया करें ग्रे कलर आप कम से कम यूज़ किया करें, पर्टिकुलरली फॉर आइटम जो कि एक्शनेबल आइटम होते हैं। लॉगिन रजिस्टर डन जी। UI UX बना रहा हूँ मोबाइल के लिए, लॉगिन रजिस्टर का बटन लगाया, थोड़ा बैकग्राउंड सेट किया, टेक्स्ट किया। तो एक बेसिक सी चीज़ मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दी। थोड़ा सा इसको और खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी। अगेन टाइम इज़ लिमिटेड, सो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। अब ये जो मैंने एक बॉक्स प्लेस किया, ये बॉक्स की लेयर जो थी वो मेरे बटन के ऊपर आ गई थी। तो मैंने लेयर का सीक्वेंस चेंज कर दिया, बटन्स को ऊपर ले आया और बॉक्स को पीछे ले गया, ताकि पीछे बैकग्राउंड नज़र ना आए। और फिर उस बॉक्स को मैंने वाइट कलर दे दिया ताकि पीछे बैकग्राउंड के साथ मर्ज ना करे, और एक इंडिपेंडेंट ग्राफिक बन गया। मैं आपको, क्योंकि मेरा पेड अकाउंट है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो मैंने जल्दी जल्दी आपके लिए बनाया। अब क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कितने पावरफुल इसके अंदर ग्राफिक्स बना सकते हैं। ये देखें जी, ये मेरी टीम ने बनाया खूबसूरत सा। अब ये सारे ग्राफिक्स जो हैं ये हम एक्चुअली कैनवा में बना के इंटरनेशनली यूज़ कर रहे हैं। देखें कितने प्यारे बने हुए हैं। सो कैनवा इज़ अ पावरफुल सॉफ्टवेयर, और 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते ऐसे ग्राफिक्स बनाने में। ये टेम्पलेट्स नहीं, ये सारे वो ग्राफिक्स हैं जो मेरी टीम ने बनाए हुए हैं, जो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, सर्विसेज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि आपको अंदाज़ा हो कैनवा को सीखने के बाद आप कितने खूबसूरत ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अगेन इवेंचुअली आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगी। फंसेंगे, सीखेंगे, समझ आ जाएगी। लेकिन दिस इज़ अ टूल जिसको आप यूज़ करके थंबनेल्स वगैरह बना सकते हैं अपने लिए। जी, तो हमने बहुत ही बेसिक फीचर को देखा कैनवा के। लिमिटेड टाइम है हमारे पास, लेकिन आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह आप फोटोशॉप थोड़ा सीखें, थोड़ा पेंट को सीख लें। लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड आजकल कैनवा है, क्योंकि बहुत पावरफुल टूल है और इसके लिए आपको किसी खास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कहीं से भी इजीली एक्सेसिबल है। और आपको इनिशियली इसका पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में आप बहुत सारा काम अचीव कर सकते हैं, बट यू नीड टू बी लिटिल स्मार्ट, और आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको। आई होप कि आप इसको तवज्जो देंगे, इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, और ये आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू।